चलिए देखिए, नया टॉपिक डाल दीजिएगा, टाइम एंड वर्क। ठीक, देखिए इसमें पढ़ना क्या क्या चीज है। टाइम एंड वर्क का मतलब क्या होता है? समय और कार्य। हमें इसमें तीन चीज पढ़ना है। पहला, आपको समय एंड कार्य ही, जिसको क्या बोलते हैं? टाइम एंड, थोड़ा इंग्लिश भी इसका जानते रहिए। दूसरा इसमें पढ़ना है हमें कार्य और मजदूरी, जिसको बोलते हैं वर्क एंड वेजेस। ठीक, तीसरा पढ़ना है पाइप और जिसको क्या बोलते हैं? पाइप्स एंड सिस्टर्न। सिस्टर्न मतलब होता है टंकी। ठीक, देखिए ये जो टॉपिक है आपका, ये दोनों टाइम एंड वर्क और वर्क एंड वेजेस, ये दोनों एक साथ चलेगा। ठीक है, इसको जो है वो अलग से करेंगे। ये 3-4 दिन की क्लास चलेगी, उतने में हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करते रहिए क्या क्या पढ़ना है। अभी मैं पूरा डिटेल में लिखवाने वाला हूँ कैसे क्या चीज करना है। मेरा मोबाइल किधर है? अच्छा, मोबाइल क्या हुआ? हाँ, अब असली मैथ स्टार्ट होगा आपका, जो दिमाग वाला, सोचने वाला रहेगा, अंगड़ी जिसको बोलते हैं। ठीक है, हो गया ना? पूरा एकदम बेसिक से इसको आपको स्टार्ट करना है। ठीक, और बेसिक से लेके एडवांस तक रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपको कराएंगे एकदम टाइप से, मतलब साथ साथ। उसके बाद कौन दिन छोड़ के बाद चला गया, फिर कितने दिन पहले छोड़ के चला गया, फिर क्षमता का, हाँ अलग अलग आएगा सब कुछ। ये नहीं कि सारा मिक्स क्वेश्चन हो जाए उसमें, तो आपको समझने में इजी रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, इसमें काफी सारा टाइप्स है, तो टाइप आप एक एक करके पढ़ेंगे। उसमें हर एक टाइप पे आपको 4-5 क्वेश्चन में पढ़ाऊंगा, तो उससे क्या आपका सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फिर इससे बाहर नहीं जाने वाला है क्वेश्चन। देखिए इसमें क्वेश्चन किस तरह से हो सकता है, कैसे कैसे बनेगा। ठीक है, पहला बनेगा आपका दिनों पे आधारित, जिसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलेंगे डेज बेस्ड। ठीक है, पहला हो गया दिनों पे आधारित। दूसरा क्षमता पे आधारित। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? इफिशियंसी इंग्लिश में। इफिशियंसी बेस्ड। ठीक है, तीसरा आपका बनेगा मिसलेनियस, मतलब होता है विविध। मिसलेनियस मतलब हो जाएगा आपका विविध, ये हो जाएगा आपका मिसलेनियस। चौथा आपका बनेगा प्रपोर्शन बेस्ड, जिसको बोलते हैं समानुपात पर आधारित। ठीक, इसको बोलते हैं प्रपोर्शन बेस्ड। देखिए आपको ये सब तो पता होगा, समय पर आधारित पे कैसा क्वेश्चन आता होगा, कितना समय लगेगा। क्षमता पे पता हो गया आपको क्वेश्चन। प्रोपोर्शन बेस्ड में ऐसे आएगा, एक बिल्ली एक दिन में 10 चूहे खाती है, तो 2 बिल्ली 2 दिन में कितने चूहे खाएंगी, ऐसे क्वेश्चन।
ये आता है किसमें, समानुपाती बेस्ड पे, ठीक। और और पे आधारित, इसको बोलते हैं और अथवा या पर आधारित, जिसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलके इतने कार्य को इतने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है। या तो इसी में आ जाता है 2 महिलाएं या 3 पुरुष, इस तरह वाला क्वेश्चन किसमें आएगा, एंड और आ पे आधारित, जिसको बोलते हैं और या आ पे आधारित। देखिए पहला जो है टाइप आपका दिनों पे आधारित वाला, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, देखिए पहले आपको ये सब पता होना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन आप करेंगे ना बहुत जल्दी जल्दी होगा। देखिए दिनों पे आधारित पहला जो बनेगा टुगेदर, साथ साथ वाला पहला बनेगा, मतलब ये बोलेगा कि वो दोनों मिलके एक साथ कब काम पूरा करेंगे। ए कोई काम कर रहा है इतने दिनों में, बी कर रहा है 5 दिनों में, मान लीजिए ए कर रहा है 10 दिनों में, बी कर रहा है 20 दिनों में, तो दोनों मिलके कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। दूसरा जो आएगा आपका कार्य प्रारंभ होने के बाद, देखिए कभी क्वेश्चन ये नहीं आता है कि दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और बी कार्य छोड़ के इतने दिनों बाद चला गया, ठीक है, फिर वो काम पूरा कितने दिनों में होगा। एक तरह ये हो गया। एक आएगा आपका तीसरा, कार्य समाप्ति से पूर्व, एक क्वेश्चन बनता है ना कि कार्य समाप्त होने से पूर्व ए 2 दिन पहले कार्य छोड़ के चला गया, एक टाइप ये हो गया, ठीक है। ये हर एक टाइप पे आपको 3-3 4-4 क्वेश्चन कराएंगे इस तरीके से ना कि आपका मिक्स भी नहीं हो और अच्छे से पूरा रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। जब भी आप उस कॉपी को खोलेंगे पढ़ने के लिए पूरा अच्छे से हो जाएगा। आपको जब फंसते कब है आप, जब वो मिक्स क्वेश्चन रहता है तो आपको समझ नहीं आता कौन से में कौन सा रूल लगेगा, ठीक है। तो एक लाइन से रहेगा तो सारा कुछ पता होते रहेगा। और चौथा आता है प्रारंभ और समाप्ति, मतलब इतने दिनों में मतलब प्रारंभ किया और इतने बाद चला गया ए, और बी जो है मतलब कार्य मतलब क्या बोलते हैं शेष कार्य कितने दिनों में खत्म किया, ये सब टाइप का आ जाएगा। तो यह हो जाएगा आपका प्रारंभ प्लस समाप्ति, ठीक। और एक आपका बनेगा पांचवा, जिसमें बोलते हैं एकांतर, कि एक कार्य दोनों ने कार्य स्टार्ट किया बारी बारी, ठीक है। पहले काम ए किया, उसके बाद बी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, या तो बोल देगा ए 2 दिन तक किया, उसके बाद बी 1 दिन तक किया, इस तरह से आता है। इसको बोलते हैं एकांतर, जिसको बोलते हैं अल्टरनेट कर लीजिएगा। और एक आ जाएगा छठवें में आपका विविध, मिसलेनियस, ठीक है। अब स्टार्ट करना है कहां से, साथ साथ, ठीक है। तो पहले देखिए जो टाइम एंड वर्क पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में हल्का सा बोर लगेगा, क्यों, क्योंकि उनको इजी क्वेश्चन आएगा, थोड़ा पता रहेगा, लेकिन आपको बेसिक से पूरा देखते जाना है, ठीक है। क्योंकि मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा थोड़ा शायद आपसे अलग रहे कुछ कहीं पे, ठीक। इसमें क्वेश्चन मान लीजिए कैसे बनता है, ए किसी कार्य को, ठीक है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए 10 दिन में कर रहा है, ठीक है। और बी किसी कार्य को मान लीजिए कितना दिन, 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी किसी कार्य को 30 दिन में। अब पूछ देगा आपसे ए प्लस बी दोनों मिलके, ठीक है, वो कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। ए और बी दोनों मिलके कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे। तो यहां पे देखिए इसको इजी तरीका क्या होता है, इसका सबसे बेस्ट मेथड, इन दोनों क्या करते हैं, लसा लेंगे तो क्या आएगा 30, ठीक है। अब देखिए 10 से इसको भाग दीजिए, कितना आएगा
3, 30 से इसको भाग देंगे 1, ठीक। अब यहां पे चाहिए ये क्या चीज आया है, ये क्षमता है, ठीक है। अभी मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगा ये सब कैसे होता है। आप सोचेंगे इसको कार्य समझ के ना थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि इसको क्या चीज बोला जाता है। ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, कुल कार्य, ठीक है। तो यहां पे लिख देंगे कुल कार्य, लिख दीजिए, ठीक। और ये तो इन लोग का क्या दिया हुआ है, दिन, कि ए 10 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, ठीक है। बी इतने दिन में, दोनों मिलके 30 दिन में, ठीक है। मान लीजिए अभी दोनों मिलके समय नहीं निकला हुआ है, यहाँ पे दिन पूछा हुआ है, ठीक है। कुल कार्य कितना है, 30 है, ठीक। और ये क्षमता आ गई 3 और 1, ठीक है। अब देखिए आप इसको अगर कार्य जो होता है ना, कार्य शब्द, ये थोड़ा सा समझने, मान लीजिए आपको मतलब टफ पड़ रहा है सुनने में, ठीक है। आप कार्य के कर लीजिए, उसके जगह पे जो भी आपका फेवरेट चीज हो, मान लीजिए गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, ठीक है। ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, 10 दिन में, ठीक है। मान लीजिए 10 दिन है, ए जो है 10 दिन लगा रहा है, बी जो है 30 दिन लगा रहा है, और कितना रसगुल्ला है टोटल, 30, ठीक है। 30 रसगुल्ला खाने में ए को, ठीक है, 10 दिन लग रहा है। ध्यान से देखिएगा, 30 रसगुल्ला खाने में ए को 10 दिन लग रहा है, तो बताइए एक दिन में कितना खाएगा, 3 खाएगा, वही चीज लिखे है ना, ठीक है। और यहां पे क्या है, 30 दिन में 30 रसगुल्ला खाने में इसको कितना दिन लगेगा, एक। ये समझ में आ रहा है ना चीज। अब देखिए ये दोनों अगर मिलके रसगुल्ला खाए, ठीक है, तो कितने दिन में खा लेंगे। देखिए कुल रसगुल्ला कितना है, 30 हो गया, और ये दोनों मिलके इनकी क्षमता कितनी है, 3 और 1। मान लीजिए ए जो है एक दिन में 3 रसगुल्ला खा रहा है और ये 1, तो दोनों मिलके कितना खाएंगे एक दिन में, 4। तो दोनों मिलके खाएंगे और खाना कितना है, 30। तो बस यहाँ पे भाग कर देंगे किससे, 4 से। तो ये आपका क्या जाएगा, ये दोनों को मिलके कितना समय लगेगा 30 रसगुल्ला खाने में। आप इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। कार्य अगर आपको टफ पड़ रहा है तो, ठीक, इसको 2 से काट दीजिए, कितनी बार में गया, 15/2। इसको क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/2, क्या हो जाएगा ये, डेज, ठीक है। ये समझ में आया, ये बेसिक था। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इसमें नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, ये क्षमता इसको बोलते हैं, ये सब पता होना चाहिए, इसको कुल कार्य कहते हैं, ठीक। यहां से थोड़ा ना हल्के में पढ़ना है, थोड़ा फास्ट नहीं जाना है, समझते हुए चलना है, ठीक है। क्योंकि यहां से ही सारा क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में, मैक्सिमम हर एक एग्जाम में बनता है, ठीक है। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप लगा लेंगे। अच्छा तब ये बताइए यहां पे दिन बराबर क्या होगा, यहां से एक फॉर्मूला बन सकता है कि नहीं, दिन बराबर, देखिए कितना दिन लगा उसको, पूरा कार्य बटे क्षमता, इसका क्षमता ही तो लगा है नीचे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य बटे, ठीक है, दिन बराबर कार्य बटे क्षमता। कार्य क्या है 30 पूरा कार्य, क्षमता क्या है दोनों का 4, ठीक है। अब इसको आपको हिंदी इंग्लिश में लिखना है तो आप लिख सकते हैं इसको, डे इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेज इक्वल टू वर्क अपॉन इफिशियंसी, या फिर यहाँ पे टाइम भी आप लिख सकते हैं डेज के जगह पे, ठीक है। यहाँ पे आप टाइम लिख दीजिए, वही तो हुआ, एक ही चीज है ना। यहाँ पे लिख लीजिए टाइम, टाइम बराबर वर्क अपॉन इफिशियंसी, और यहाँ पे दिन के जगह आप क्या लिख सकते हैं, और इसको समय, वही चीज है, कितना दिन या कितना समय लगा, ठीक हो गया ना। पहला लिख लीजिएगा आपका, ये किस पे क्वेश्चन रहेगा, 7 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या चीज, टुगेदर, ठीक। ये 7 पे वाले पे आधारित। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है,
ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, ठीक, और बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 30 दिनों में। पहले आप लिख लीजिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जो भी आपका डेटा रहेगा उसको तुरंत लिखिएगा। यहां पे ए लिखिए, यहां पे बी। ए कितने दिनों में, 20, और बी 30 दिनों में। आपको कुछ आगे अभी पढ़ना ही नहीं है, पहले आप इतना कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पे आइए, ठीक है। ये बताइए इसका लसा क्या आएगा, 60। लसा कैसे 60 आया है, आप इसमें से एक का कोई मल्टीपल लीजिए और देखिए सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो 20 और 30 से कट जाए। 20 से कम 20 कटेगा 30 से, नहीं। 20 दूनी की 40, 30 से कटेगा, नहीं। 20 से 60 किससे कटेगा, 30 से कट जाएगा, 20 से तो कटेगा ही, तो हमारा लसा क्या हो जाएगा, 60। अब बताइए इसको कितना दिन लगेगा खाने में, रसगुल्ला 60 रसगुल्ले को 20 दिन में खाने में कितना समय लगेगा बताइए, 3। और यहां पे कितना समय लगेगा, 2। ये समझ में आया, 1 दिन की कार्य क्षमता है। 30 दिन में इसको समय देखिए, 60 रसगुल्ला 30 दिन में वो खा रहा है, 1 दिन में कितना रसगुल्ला खाएगा, 2। बस वही चीज है, आप समय से इसको कंपेयर कर लीजिए। 20 दिनों में वो पूरा कार्य, देखिए 60 कार्य है, 20 दिनों में करना है, 1 दिन में कितना करेगा, 3, ठीक है। अब ये चीज क्या है पता है आपको ना, क्षमता है, ठीक, और ये क्या है, कुल कार्य, ठीक। अब देखिए आगे क्या पूछा है, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक है। दोनों एक साथ काम करेंगे तो मतलब अगर दोनों एक साथ रसगुल्ला खाएंगे तो कितने दिन में खा लेंगे, ठीक है, यही पूछा है, ठीक। तो देखिए कितना रसगुल्ला है, 60, कितने दिनों में खाएंगे दोनों मिलके, 3 2 5, तो कितना हो जाएगा, 12 डेज। ये समझ में आया, ठीक, नोट कर लीजिए। जिनको अभी मतलब ये सब नहीं पता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो नोट कर लें, बाकी लोग को तो पता ही होगा ये सब थोड़ा बहुत। अभी आगे क्वेश्चन अच्छे अच्छे आएंगे, ठीक है, अभी तो स्टार्ट है। हाँ, अंत में कैसा क्वेश्चन आएगा था तो पता तो होगा ही। हाँ, अभी तो 1%। आपको देखिए फार्मूला उमला कुछ ज्यादा यहाँ पे ये नहीं कि सोचे क्या होता है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए क्या है, ठीक है। पूरा कार्य बटे जो हमारा क्षमता लग रहा है खाने में या फिर क्षमता लग रहा है कार्य करने में, पूरा क्षमता से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो ये किसके बराबर आता था, समय के बराबर। समय बराबर कार्य बटे क्षमता, तो क्षमता हमारी क्या है, 3 और 2। ए की क्षमता कितनी है, 3, बी की क्षमता 2, दोनों की मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो दोनों मिलके देखिए आप बोला है ना, वे एक साथ काम शुरू करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर देंगे, दोनों एक साथ कर रहे हैं, ठीक है, हो गया ना। देखिए ए किसी कार्य को 45 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 60 दिनों में। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, 7 वाला आ गया, ठीक है। तो पहले हमें देखिए यहां तक ही पढ़ना है, यहां तक डेटा क्या बोला है, ए जो है 45 दिन में, बी जो है कितने दिन में, 60 दिन में। यहां तक तो सबको पता है। अब इसके बाद हमें पहले आगे ना बढ़ के पहले इसको निकाल लीजिए डेटा। बताइए इसका लसा क्या आएगा, 180। जिसको नहीं आता है लसा, देखिए हम सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी लेंगे, 60। उसके बाद चेक किससे करना है, 45 से। तो 60 बटा 45, इसको काटिए किससे, 15 से काट दीजिए, 15 चौका 60, 15 त्या 45, नीचे क्या बचा, 3। उसी 3 का क्या होता है, गुणा। तो 60 3 180। ये मेथड पता चला ना लसा का। अब देखिए कितनी बार में जाएगा, 45 कितनी बार में, 4 बार में ना, और ये कितनी बार में, 3 बार में। ये तो कर लेंगे ना, भाग दे लेंगे ना। अब उसके बाद बोला है वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। टोटल कार्य कितना है, 180, और दोनों मिलकर कितना कार्य करेंगे एक दिन में, 4 3 7, ठीक। तो ये क्या निकल जाएगा, दोनों का समय, यही तो निकलेगा। बस इसको भाग दे दीजिए, 25 सही 5/7। देखिए कहाँ आया है, 5/7 है ना, ठीक। 1-2 क्वेश्चन बस, केवल हर एक टाइप से एक एक क्वेश्चन आप नोट करिएगा, ठीक है। जैसे इससे हो गया एक क्वेश्चन, अब जब नेक्स्ट टाइप आएगा तो वहां से करिएगा, बाकी आप लोग पीडीएफ से रिवीजन करिएगा। चलिए अब इसको करिए।
बस जहां पे 2 था वहां पे क्या है 3 है। करिए देखिए, लगाइए। आ रहा ए कार्य किया कितने, ए कार्य किया 30 दिन, और बी जो है किसी कार्य को पूरा करता है 36 दिन में, और सी जो है 45 दिन में। ठीक, अब देखिए यहां तक आप पढ़ लिए, बस इसके आगे भी मत पढ़िए, पहले इसका निकाल लीजिए डेटा, क्योंकि इसको निकालना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां से डेटा आप निकालिए क्या क्या आ रहा है। देखिए सबका लौसा क्या आ जाएगा 180। ठीक, लौसा आने के बाद ये देखिए कितनी बार में जाएगा 6 बार में। इसको काटे, इसको मैं दूसरे कलर से लिख दे रहा हूं। ये हो गया 6 बार में, ये जाएगा 5 बार में। ये डायरेक्ट भाग ही हम दे रहे हैं केवल। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में। अब आपसे बोला है ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर कार्य पूरा करते तो कितने दिनों में खत्म होगा। तो पूरा कार्य कितना है 180। तीनों मिलकर बोला है तो तीनों की क्षमता हम जोड़ देंगे, 6 4 10 5 15। और ये क्या आ जाएगा तीनों का समय। समय किसका आ जाएगा ए बी और सी का समय तो आ रहा है। ये तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ये बताइए कितनी बार में जाएगा 15 एकम 15, 3 15 दूनी के 30, तो इतना क्या आ जाएगा। ठीक है, 12 दिन। आया ना समझ में। ये सब तो अभी इजी जी क्वेश्चन है, काफी बेसिक है। ठीक हो गया। चलिए दूसरा वाला हेडिंग डाल दीजिएगा और एक क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन नोट करते चलना है। दूसरा वाला टाइप क्या था, कार्य प्रारंभ कार्य प्रारंभ होने के बाद। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि कार्य प्रारंभ हो रहा है, दोनों कार्य करना शुरू करते हैं। ए जो है 10 दिन बाद या 20 दिन बाद भाग जाता है छोड़ के। ठीक, तब कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा, और कार्य को शेष कार्य बचा हुआ उसको समय कितना लगेगा, इस पे आधारित एक क्वेश्चन है। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर इसको बता रहे हैं। एक एक क्वेश्चन नोट करते चलिएगा बस। हिंदी वाला लिखिएगा आप लोग, देख लेते हैं अभी। हो गया ना। देखिए ए को कितना समय लग रहा है 20 दिन, बी को 30 दिन, सी भी है क्या, नहीं है ना। देखिए ए किसी कार्य को 20 दिन में, बी किसी कार्य को उसी कार्य को कितने दिन में 30 दिनों में पूरा कर रहा है। वे एक साथ काम शुरू करते हैं। पहले आपको यहां तक करना है। ठीक, इसके बाद डेटा तो नहीं दिया है ना, ए और बी का दिया हुआ है, सी का तो दिया नहीं, तो पहले यहां तक हम इसको कर लेते हैं। कितना आ जाएगा बताइए 60। ठीक, कितनी बार में गया 3, ये कितनी बार में गया 2। यहां तक समझ में आया। अब उसके बाद आगे पढ़िए। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन 8 दिनों के बाद। अब आपसे मैं जो पूछूंगा वो बताइएगा। 8 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ। अब आप ये बताइए 8 दिन तक कितने लोग कार्य किए होंगे, कौन कौन कार्य किया होगा। ए और बी दोनों मिलकर कार्य किए होंगे कि नहीं, क्योंकि 8 दिन तक तो सब कार्य किए ही हैं। 8 दिन के बाद कौन भाग रहा है, ए भाग रहा है। कौन भाग रहा है, ए। तो 8 दिन तक तो ए और बी दोनों कार्य किए होंगे ना, उसी के बाद तो भागे हैं ना। देखिए ये एक लाइन है, मान लीजिए इस पे कार्य लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब बताइए 8 दिन तक जो कार्य हुआ है वो कौन किया है, ए प्लस बी। यही तो है, 8 दिन तक ए प्लस बी कार्य किया ना। अब बताइए इसमें से कौन छोड़ के भाग गया, ए छोड़ के भाग जाएगा तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा, बी करेगा कि नहीं। अब आपसे यही पूछा है कि शेष कार्य जो 8 दिन तक तो हुआ था, उसके बाद जो कार्य लग रहा है समय, वो कितना समय लगेगा, यही तो पूछा है आपसे। ठीक है, एक लाइन से हम समझ रहे हैं, मतलब कि देखिए
8 दिन में ए प्लस बी दोनों कार्य किए, उसके बाद छोड़ दिया। कौन छोड़ दिया? ए छोड़ दिया, तो बचा कौन? बी। ठीक है, अब देखिए इसको करेंगे कैसे। ए प्लस बी, इसका क्षमता क्या है? 3 और 2 5, ये कितना हो जाएगा? 5। अब बताइए इनकी क्षमता कितनी है? एक दिन की 5, तो 8 दिन की क्षमता, 8 दिन में कितना कार्य पूरा करेंगे? 40। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 5 गुणे 8, तो ये कितना हो जाएगा? 40। 40 क्या है? 40 कार्य पूरा करेंगे ये समझ आया गया? अब देखिए 40 कार्य पूरा हो गया, पूरा कार्य कितना था? 60, तो 60 कार्य था, 60 में से 40 कार्य तो पूरा हो चुका है 8 दिनों के अंदर। बचा कितना कार्य? 20। अब यही 20 काम कौन करेगा? बी करेगा कि नहीं? ठीक है, तो यही काम करना है हमें 20 बटे, ठीक है। अब बी का क्षमता क्या है? 2, तो 2 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। काम पूरा इसके लिए कितना करने के लिए? 20, और उसकी क्षमता कितनी है? 2 की, तो आप इससे आप समय निकाल सकते हैं कितना आएगा। तो कितना आएगा? 10 दिन। ठीक है, अब देखिए 10 दिन ये कौन सा कार्य आया है? जो शेष कार्य है। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा क्या चीज? 10 दिन में कौन कार्य कर रहा है? बी, जो बचा हुआ शेष कार्य। यही पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, कुल कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कुल कितने दिन में हो गया? 8 और 10 18, लेकिन यहां पे पूछा क्या है? केवल शेष कार्य, तो यहां पे कितना हो जाएगा? 10 दिन। ये समझ आया? नोट कर लीजिएगा इसको। अभी मैं ट्रिक भी बताने वाला हूं, पहले थोड़ा बेसिक जान लीजिए। ये सब बेसिक पता होना चाहिए थोड़ा, ठीक है। बस दोनों में से एक कोई छोड़ रहा है, तो पहले आप देख लीजिए दोनों कितने दिन तक कार्य किए हैं। ठीक है, वहां तक पता चल गया, तो जो छोड़ा है उसका अलग से लिख लीजिए, मतलब जो छोड़ दिया है, जो बचा है उसको अलग से कर लीजिए बस। अगला वाला कोशिश करिएगा बताने के लिए। हो गया? आ रहा है ना समझ में? सबको आ रहा है? जितेंद्र आ रहा है? नेक्स्ट करें? पहले देखिए, आपको सबसे जरूरी चीज, जब भी आप मैथ लगाते हैं, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपको क्वेश्चन को एक बार नहीं 3 बार पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले आप दिमाग में सेट करिए, रटिए मत मैथ को। पहले समझिए क्या पूछ रहा है, हमें कैसे करना है, कैसे निकालना है, दिमाग में सोचिए, उसके बाद करिए। ठीक, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए क्या पूछ रहा है क्या नहीं। ये नहीं कि बस ये दे दिया है तुरंत फटाफट लगाने लगे, मतलब पता होना चाहिए इसमें क्या पूछा है क्या नहीं। तो क्वेश्चन को आप जब तक 2-3 बार पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। जो पहली बार पढ़े उनके लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन है, क्या बन रहा है, क्या पूछ रहा है। ठीक, नेक्स्ट करें ना। लगाइए, राम किसी कार्य को 10 दिनों में और मोहन उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद राम ने कार्य छोड़ दिया। राम कार्य छोड़ दिया, ध्यान दीजिएगा, कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा? यहाँ पे कुल कार्य निकलेगा, ठीक है। हाँ, कुल कार्य वो लिखे चाहे ना लिखे, यहाँ पे शेष आपसे नहीं पूछा है। जब शेष पूछना रहेगा तभी वहां लिखेगा, नहीं तो आपसे बस डायरेक्ट पूछ सकता है कितने दिनों में कार्य पूरा होगा, कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। उसका मतलब क्या होता है? सब सेम है। जहां पे शेष लिखा होगा बस वही पे आपको बताना है कि उसका अलग से कार्य कितना लगा है समय। देखिए पहले तो आपको लिखना है ये सब, देखिए मैं राम ओम लिख रहा हूं आपको कल समझाने के लिए, आपको ये सब नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट डेटा लिखना है, ठीक है। राम कितने दिनों में? 10, और कौन है? मोहन। मोहन कितने दिनों में? 15 दिनों में। और कोई नाम है? नहीं है। कितने दिनों में कर सकता है? पहले आप इतना तो कर लीजिए, इतना करेंगे। देखिए लसा क्या आएगा? 30। ये कितनी बार में गया? 3। ये कितनी बार में? 2 बार में। ठीक, अब देखिए यहां के बाद अब आगे बढ़िए। उन्होंने एक साथ कार्य
शुरू किया, लेकिन 3 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? राम ने कार्य छोड़ दिया। तो देखिए 3 दिन तक तो राम और मोहन दोनों कार्य किए होंगे, सबको पता है, क्योंकि 3 दिन बाद छोड़ रहा है ना राम, तो 3 दिनों तक सब काम किए होंगे। तो 3 दिन तक राम और मोहन दोनों एक साथ काम किए होंगे। तो राम और मोहन की इफिशियंसी क्या है? 3 और 2, तो 3 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 इफिशियंसी कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 3, तो कितना काम पूरा करेंगे? 15। अब उसके बाद देखिए कौन छोड़ दे रहा है? राम। राम छोड़ दिया तो बचा हुआ कार्य कौन करेगा? मोहन करेगा ना। तो यहां पे कौन हो जाएगा? मोहन। और आपसे क्या पूछा है? कुल समय पूछा है, ठीक है। अब देखिए 15 पूरा कार्य कौन किया है 3 दिनों में? राम और मोहन। तो ये बताइए बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा? 30 पूरा काम था, 15 काम हो गया, तो बचा कार्य 15 बचा ना। तो 15 काम कौन करेगा? मोहन करेगा, करेगा ना। अब मोहन को पूछा है कि कितना समय लगेगा, पहले ये निकालना पड़ेगा, तभी तो आप बता पाएंगे कुल कार्य, ठीक है। तो देखिए 15, मोहन की क्षमता क्या है? 2, तो ये कितने दिनों में कार्य पूरा करेंगे? 7 सही 1/2। तो मोहन जो है 7 सही 1/2 दिन में शेष कार्य पूरा करेगा, ये तो पता चल गया। अब यहां से पूछा क्या है? कितने दिनों में कुल कार्य पूरा होगा। यहाँ पे पूरा समय पूछ दिया आपसे, मतलब जो पहले वाला समय लग रहा था वो भी और ये भी। तो कितना हो जाएगा ये टोटल? 7 3 10 सही 1/2। ये होगा क्या चीज? समझ आया? यहाँ पे पूरा कार्य पूछा। अगर यही पूछता शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो शेष कार्य कौन सा है? 7 सही 1/2। आ रहा ना समझ में? कहां पे? अच्छा ये जोड़ने नहीं आ रहा है, देखो। हाँ 7 से 1/2, देखो ये तो जोड़ के नहीं इन दोनों को, यही तो किए 3 प्लस 7 से 1/2 कुल का। देखो ये रिमेनिंग कार्य था किसका? जो मोहन किया था। पहले से कार्य कितना हुआ था? 3 दिन में, तो पूरा कार्य पूछा है, तो 7 3 कितना हो जाएगा? 10। 10 से 1/2, बस ठीक है। करिए। करिए, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं, जो बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। लगाइए लगाइए। हो गया? काहे कंफ्यूज हो रहे हैं? बस यहाँ पे यही तो पूछा है। तो शेष कार्य के 2 गुने, जो कार्य शेष बचा होगा उसी का क्या करिए? 2 गुना कर दीजिए। बस बता दीजिए कितने दिन में राजू कर रहा है, बस। सब लोग लगाइए। देखिए राजू किसी कार्य को कितने दिन में? 15 दिन में। इधर मान लीजिए राजू है, ठीक है। उसके बाद जबकि रिंकी राजू कितने दिन में? 15, और इधर हो जाएंगे कौन? रिंकी 25। और कुछ दिया है? नहीं। यहां तक पहले आप करिए, इसको सॉल्व करिए। क्या आएगा? 75। 75 ऐसी संख्या है जो दोनों से कट जाएगी। 15 5 75, 25 तिया 75। यहां तक समझ में आ गया? अब उसके बाद देखिए क्या बोला है। दोनों एक साथ कार्य प्रारंभ किए, लेकिन 5 दिनों के बाद कौन छोड़ दिया? रिंकी।
तो ये बताइए 5 दिन तक तो दोनों काम किए होंगे ना, किए होंगे कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए 5 दिन तक कौन कौन कार्य किया होगा, राजू और रिंकी, ठीक है, दोनों कार्य किए होंगे 5 दिन तक। तो राजू का क्षमता कितना है 5, रिंकी का क्षमता कितना है 3, 5 3 8, एक दिन में वो कितना कार्य करेंगे दोनों मिलके 8, 5 दिन में कितना हो जाएगा 40। ये समझ में आ गया? अब उसके बाद कौन छोड़ के चली गई, रिंकी, तो बचा कौन, राजू। अब राजू बताइए कितना कार्य उसको करना होगा, यहां पर देखिए कितना है 40 कार्य, दोनों मिलके कितने दिन में 5 दिन में। अब बताइए पूरा कार्य कितना था 75, तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा 35, घटा देंगे, ठीक। अब 35 तो आया, उसके आगे देखिए क्या बोला है, तो शेष कार्य के 2 गुना, यही तो शेष कार्य है ना, ठीक है, इसी के 2 गुना को राजू को करने में कितना समय लगेगा, तो 2 गुना करना होगा कि नहीं इसका, तो 2 गुना जब इसका हम करेंगे गुड़े तो कितना हो जाएगा 35 गुना 70, 70 कार्य को अब करने में किसका बोल रहा है, राजू, राजू का इफिशियंसी कितना है 5, तो कितना दिन लगेगा इसको 14 5 70, तो 14 डेज। है समझ में? बस जब जो बोला वैसे ही करते चले जाइए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। हो गया, नेक्स्ट करें, हो गया ना? करिए, 2-3 क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए। तीस 36 45 का लसा क्या होगा 180। ये कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है 30, ए को कार्य करने में 30 दिन, बी को कार्य करने में 36 दिन और सी को कार्य करने में 45। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक। अब पहले हमें यही करना है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, लसा लेंगे तो क्या आएगा 180। अब 30 से देखिए 30 है 180, क्षमता क्या आ जाएगी, ये पूरा कार्य है दिन है तो क्षमता क्या हो जाएगा 6, और यहाँ पे 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा क्षमता 4। अब आगे पढ़िए, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, देखिए तीनों मिलके एक साथ कार्य शुरू कर रहे हैं, 9 दिनों के बाद कौन कार्य छोड़ दिया ए, तो बताइए 9 दिन से पहले 9 दिन तक कौन कौन कार्य किए होंगे, सब लोग कार्य किए होंगे, तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में थोड़ा सेट हो जाए, आप डायरेक्ट इसको करिएगा ना। तो ये 9 दिन में कार्य पूरा करेंगे तीनों मिलके, ए बी सी की क्षमता कितनी हो जाएगी 15, ए का है 6, इसका है 5, इसका है 4, तो कितना हो जाएगा 15 क्षमता होगी उनकी एक दिन की, तो 9 दिन कितनी हो जाएगी 135, ठीक। अब बताइए कुल कार्य कितना था 180 और ये कार्य कितना है 135, तो बचा हुआ कार्य कितना हो जाएगा 45 बचा हुआ कार्य होगा। अब 45 कार्य बताइए कौन करेगा, ए कार्य छोड़ दिया है ना, अब बचेंगे कौन बताइए, ए अगर कार्य छोड़ दिया तो बचेगा कौन, बी और सी, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बी और सी। ये समझ आया बी और सी कैसे आया, क्योंकि ए कार्य छोड़ के क्या कर दिया भाग गया, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको यही बताना है इसका समय कितना लगेगा बनाने में, ठीक है। तो देखिए बचा हुआ कार्य कितना है 45, बी और सी की क्षमता कितनी है, देखिए बी की और सी की 5 4 9, अब इन्हीं की क्षमता से हम क्या करेंगे कुल कार्य में भाग दे देंगे 9, तो कितनी बार में गया 5 बार में, तो ये 5 दिन आ जाएगा। और यही पूछा है आपसे शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो गया, अगर कुल पूछता तो कितना हो जाता 5 और 9 14, तो यहां से आपसे पूछा है केवल शेष कार्य, शेष कार्य कितने दिन में 5 दिन में, ठीक। नेक्स्ट करें, वो नहीं है, वो नहीं है, लेवल बढ़ता जाएगा, मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारा कुछ लग जाएगा, लगाइए।
पहले आपको तो यहां तक करना है, उसके बाद ही पढ़िएगा। पहले वहां तक करिए, उसके बाद फिर करना स्टार्ट करिए, हो जाएगा। ए कितने दिनों में कार्य पूरा कर रहा है? 30, बी 36 और सी 45 दिन में। पहले तो हमें यही करना है, ठीक। लसा लेना है, लसा कितना आएगा? 180 पहले भी निकाल चुके हैं, ठीक। कितने में गया? डायरेक्ट इसका भाग दीजिए इसमें 6 बार में, ये कितना? 5 और ये हो जाएगा 4। ये सब इसकी क्या है? क्षमता है, ठीक। अब देखिए उसके बाद अब पढ़िए, यहां तक हो गया ना। अब यहां की बात पढ़ी, ए और बी ने मिलकर कार्य शुरू किया। देखिए एक लाइन है, ए और बी पहले क्या किए? कार्य शुरू किए, ठीक, शुरू किए, लेकिन 9 दिन के बाद। तो देखिए 9 दिन तक तो कार्य करेंगे ना, करेंगे कि नहीं? 9 दिन के बाद ए की जगह कौन आ गया? सी आ गया। 9 दिन के बाद तो ए हट गया, इसकी जगह कौन आ गया? सी। तो यहां पे कार्य कौन करेंगे? सी प्लस बी। ये चीज समझ आया? सी प्लस बी कार्य करेंगे, ठीक। तो उसके बाद बोला है तब कार्य पूरा होने में कितना दिन लगेगा? पूरा दिन आपसे पूछा है, शेष दिन नहीं पूछा है, ठीक है। तो देखिए ए और बी को कितना समय लगेगा? क्षमता इनकी कितनी है? 6 5 11। और कितने दिनों में के लिए? 9 दिनों के लिए। तो कितना हो जाएगा? 99। अब 99 हो गया तो शेष कार्य कितना बचेगा? माइनस करेंगे 180 में से। तो 180 में से आप इसको क्या करेंगे? माइनस। तो बचेगा क्या? 81। तो ये शेष कार्य कौन करेगा? बी और सी। तो 81, बी और सी का क्षमता कितना है? बी और सी का 5 4 9। तो ये हो जाएगा 9। तो 9 इससे क्या करेंगे? हम भाग देंगे। तो कितना आएगा? 9 दिन। 9 दिन किसका? केवल बी और सी का। हमसे पूछा क्या है? कार्य पूरा होने मतलब कुल समय पूछा है। तो 9 और 9 कितना हो जाएगा? 18। तो यही हो जाएगा कुल समय। आया समझ में? बताइए, ये चीज समझ में आया ना कैसे मैं लिखा हूं? ठीक है, ये लॉजिक है, इसको थोड़ा आइडिया होना चाहिए आपको। और ये सब चीजें आपको दिमाग में करना है, लिखना नहीं है, ठीक। वो कब आएगा? प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे। अभी तो मैं आपको इस तरह से लिख के बता रहा हूं, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। हो गया? नेक्स्ट करें। तीसरा टॉपिक लिख लीजिए। तीसरा वाला कौन सा था? कार्य समाप्ति से पूर्व। तीसरा टॉपिक हो गया आपका कार्य समाप्ति से पूर्व, ठीक है। कार्य समाप्त होने से पहले कोई छोड़ के भाग जाए, चाहे ए चाहे बी चाहे सी, कोई भी, ठीक है। इस पर आधारित क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए। इसका मैं पहले आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं इसको बेसिक से बताऊंगा, ठीक है। पहले देखिए हमें पढ़ना है, पहले जो चीज आप करते हैं वो तो करना ही है, डेटा लेना है। ए किसी कार्य को कितने दिनों में? 18 दिन में। बी उसी कार्य को कितने दिन में? 24 दिन में। तो आप पहले ये तो करना ही है आपको। ए कितने दिन में? 18। बी कितने दिन में? 24। ये लिखा है ना, बस। अब बताइए दोनों का लॉसा कितना आएगा? 24 दूनी के 48, ठीक है। 48 देखिए 18 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो और आगे बढ़िए आप, ठीक है। अगर देखिए नहीं हो पा रहा तो आप इसको 24 लीजिए, ठीक। बड़ी वाली संख्या से यहाँ पे 24 लिखिए, और बड़ी वाली संख्या जो बचा हुआ है उससे क्या करिए? भाग। किससे कटेगा? 6 से काटिए। 6 चौक 24, 6 3 18, मतलब इसमें गुणा किससे करना पड़ेगा? 3 से। तो इसमें जब गुणा करेंगे 3 से कितना हो जाएगा? 3 चौक के 12, और कितना हो जाएगा? 3 6 1 7 72। इसका आ गया डायरेक्ट लसा। जो नहीं सोच पा रहा वो ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पे हम क्या लिख देंगे? डायरेक्ट 72, ठीक। कितनी बार में गया? 4 बार में। ये कितनी बार में? 3 बार में। ये समझ में आया? अब आगे पढ़िए। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से पहले, देखिए मान लीजिए दोनों एक साथ कार्य पूरा कर रहे हैं, ठीक है। कार्य करना स्टार्ट किए, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कौन भाग गया?
बी छोड़ के भाग दिया। मान लीजिए इस जगह पे आने पे कार्य आपका क्या हो रहा है, पूरा हो जा रहा है। समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। यहां पे आएंगे पूरा हो गया। इससे देखिए 4 दिन पहले, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 4 दिन पहले कौन भाग गया, यहां पे 4 दिन पहले यहां पे कौन भाग गया, बी। देखिए बी भाग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 4 दिन पहले ही कौन भाग गया था, बी। अभी ये पूरा कार्य कितने दिनों में होगा हमें नहीं पता है, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, और शेष ए ने शेष कार्य पूरा किया और यहां बात छोड़ दिया है, तो शेष कार्य कौन करेगा, ए ही करेगा, जो बचा हुआ है उसका साथी, ठीक। तो कुल कार्य कितने दिनों में पूरा होगा बताना है आपको, यहां से लेके यहां तक का कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ है, ये समझ में आया। अब देखिए इसको पहले डायरेक्ट ट्रिक से आपको करना है, टोटल कार्य कितना है 72 प्लस, देखिए इसमें से कौन कार्य छोड़ के भाग रहा है, बी। उसको कहिए रुक जाओ, अभी मत जाओ, ठीक है। उसको रोक लो, खींच लो, कह दो जो तुम भाग रहे हो ना उसको भी कार्य पूरा करो। तो उससे कहो 4 दिन का कार्य कौन पूरा करे, बी, ठीक है। उसको पकड़े रहो, जाने मत दो। फिर उसके बाद क्या करिए, दोनों को पकड़ लीजिए, ए और बी को। इसको मैं अभी प्रूफ करा रहा हूं ये कैसे आया हुआ है, ठीक है। अभी प्रूफ हो जाएगा, ए प्लस बी। तो देखिए अब सबका मान रख दीजिए, ए का और बी का। ए का क्षमता कितना है 4, बी का 3। तो यहां पर रख दीजिए 72 हो गया प्लस 4 इंटू बी का कितना है 3 बटे ए प्लस बी, 4 और 3 7, 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 72 प्लस 4 3 12, 72 12 कितना हो जाएगा 84, 84 बटा 7, ठीक है। 12 सत्ते 84, तो कितना आ जाएगा 12 दिन। अभी देखिए ये टोटल आपका क्या निकला है, समय, टाइम, यही तो निकला है ना पूरा कार्य यहां से यहां तक। और पूछा क्या है, कुल कार्य करने में कितना दिन लगेगा, पूरा कार्य आपको आ गया। अगर बोलता कि वो दोनों एक साथ कितने दिन तक कार्य किए होंगे, दोनों एक साथ, तो देखिए 4 दिन बाद तो भी भाग गया था, तो दोनों एक साथ कब किए होंगे, 4 दिन पहले। तो 12 में से 4 घटा देते कितना था 8, तो 8 दिन तक वो दोनों क्या किए थे, एक साथ कार्य किए थे, ठीक है। और पूरा 12 दिन लगा है करने में, ठीक है, छोड़ने के बाद बी को। ये समझ आया, ठीक है। आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है, ये याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बात क्या, कहां पे 16 दिन आएगा, हाँ ना 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 16 नहीं आएगा। मैं क्या किया हूं देखो, ये 4 दिन पहले का है, ठीक है। और ये जो कार्य आता है ना, ये टोटल आता है पूरा लास्ट तक का, ठीक है। आप चेक कर लीजिए एक बार, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं। अब इसका बेसिक देखिए कैसे है, देखिए मान लीजिए ए को पूरा कार्य करने में कितना समय लग रहा है, x दिन, समझ में आया। तो बी को देखिए, बी कितने दिन में छोड़ दे रहा है, 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है ना, ठीक है। तो यहां से बी x माइनस 4 दिन काम करेगा कि नहीं, बताइए। अगर ए को पूरा समय लग रहा है यहां से लेके यहां तक करने में x दिन, ठीक है, तो बी को कितना दिन लगेगा, 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है तो कम लगेगा 4 दिन, ये समझ में आया। अब उसके बाद देखिए ए एक्स, मतलब ए को कार्य करने में x दिन लगा, बी को कार्य करने में x माइनस 4 दिन लगा, ठीक है। और कुल कार्य कितना है 72, ये कितना है 72, यही है। अब यही से आपका निकला हुआ है कौन सा चीज, ये जो मैं बनाया हूं ना, ये आपका यही से निकला है, ये बेसिक जो है आपका। यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस 4b, अंदर जाएगा होगा बराबर कितना होगा 72। तो ए एक्स प्लस बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 72 प्लस 4b, होगा कि नहीं होगा, उधर जाएगा तो यहां से x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 72 प्लस 4b बाई a प्लस b। देखिए क्या वही चीज आया है ना। तो ये डायरेक्ट आपका ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका ट्रिक है, ये समझ में आया। तो आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए ये चीज कैसे बन रहा है, आखिर में उसको हम रोक क्यों रहे हैं, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए, चलिए इसको लगाइए। हाँ
ए ने शेष कार्य, ए ने पूरा ही कार्य किया है ना यहां तक, ए बचा ही, ए तो पूरा ही कार्य करता जा रहा है ना। बोलेगा बी कितने दिनों तक कार्य किया था, तो बी कितने दिन तक कार्य किया था, 8 दिन तक। बोलेगा दोनों मिलके कितने दिन तक कार्य किए थे, दोनों मिलकर कितना दिन, 8 दिन। ठीक है, ए का टोटल 12 दिन ही होगा। ठीक है, क्योंकि ए छोड़ के भाग नहीं रहा है। ठीक, आपका यहां से 3 तरह बन सकता है, एक तो पूरा कार्य, एक तो केवल बी कितने दिन तक कार्य किया, तो बी कितने दिन तक, 8 दिन तक। दोनों मिलकर कितने दिन तक, तब भी 8 दिन तक। ठीक है, बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका हिस्ट्री स्टार्ट होगा। करिए, कल और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे इसी से रिलेटेड। फिर आपका अगला स्टार्ट होगा दोनों मिलकर, फिर एक अंतर वाला, सब लाइन से चलना एकदम। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, ये कौन से प्रकार का है, तीसरा प्रकार है ना जो लिखवाए थे, छोड़कर चला गया। तो कितने दिनों में तक उन्होंने एक साथ कार्य किया। देखिए यहां पे क्या पूछा है, एक साथ, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जितने दिन भागा होगा पहले उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो पहले वाला आ जाएगा बस। देखिए ए कितने दिनों में तक कार्य किया, 16, बी 12। ठीक है, बताइए दोनों का क्या आएगा, लसा क्या होगा, 48। 16 त्याई 48, 12 चौका 48। ठीक, अब उसके बाद ए कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, मान लीजिए यहां तक कार्य पूरा होना था और ये 5 दिन क्या किए, यहां से पहले ही क्या, 5 दिन पहले कौन भाग गया, ए, मतलब इधर जो है ए नहीं है, ये समझ गए। ठीक है, तो ये बताइए, अब यहां पे डायरेक्ट हम कैसे करते हैं, हम कहेंगे ए को भागो मत, रुक जाओ। ठीक है, तो देखिए 48 पूरा कार्य, जो ए भाग रहा था उससे हम 5 दिन का कार्य और पूरा करवा लेंगे, तो प्लस 5 कौन कार्य करेगा, किसको पकड़ रहे हैं, ए को, तो 5a बटे ए प्लस बी, तो हो जाएगा कितना, 48 प्लस 5a, 5 और a का मान कितना है, 3 5 15, और ये हो जाएगा 4 3 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 5 13, 3 2 6 1 7 53, 4 1 5 6 आएगा ना, 63। ठीक है, 63 आएगा। ठीक है, तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 9 63, तो ये कितना दिन हो जाएगा, 9 दिन। अभी देखिए, अभी आंसर नहीं आया है, क्यों, यहां आप देखिए क्या लिखा है, उन्होंने एक साथ कार्य किया। अच्छा, यहां से है ना, 5 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, कितने दिनों तक उन्होंने एक साथ कार्य किया, मतलब ये पूछ रहा है आपसे समय, यहां से लेके यहां तक का एक साथ, तो यही तक किया है ना कार्य, यहां तो छोड़ दिया है ना ये, तो कार्य कितने दिनों तक एक साथ किया है सब, 5 दिन। हम क्या करेंगे, पूरे में से घटा देंगे, तो पूरा मेरा कितना आया था, 9, 9 में से 5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4। तो ये क्या है, समझ में क्या हुआ, गलत आया था क्या, हो गया ना। चलिए ये वाला करिए अब।